बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, हर दूसरा शख्स इसी परेशानी की वजह से परेशान है। इनके कारोबार में बरकत नहीं, रिस्क में फरावानी नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको वो कलमा बताऊंगा जिसकी बरकत से तमाम मखलूक को रोजी मिलती है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक बड़े बालों वाला परिंदा लाया गया। इरशाद फरमाया कि इसने तस्बीह छोड़ दी, इसलिए पकड़ा गया। लिहाजा आप फजर की 2 सुन्नतों के बाद ये मुख्तसर सा कलमा पढ़ लो। दुनिया दौड़ती हुई कदमों में गिरेगी, कामयाबी ही कामयाबी इंशाअल्लाह। आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको किसी वजीफा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे हैं जो जुबान पर तो हल्के हैं लेकिन मीज़ान में भारी और रहमान को बहुत प्यारे हैं। ये वजीफ़ा हमारे प्यारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी है। इनके लबे अक़दस से ये वजीफ़ा निकला है और ये बात हम सब जानते हैं कि जो बात जो कलिमात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हों, वो बात कभी गलत नहीं होती। ये वजीफ़ा मेरी हर बहन हर भाई जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, इनके माली हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला पूरे यकीन के साथ करेंगे तो खुद अपने दिन फिरते महसूस करेंगे। आप लोगों से यही इल्तमास है कि हमारी बात को गौर से सुना कीजिए ताकि हमारी बातें आपको ठीक से समझ आ सकें और हमारी बातों पर अमल कर सकें। इस वजीफे के बारे में आपको एक वाक़या भी बताता चलूं कि ये वजीफा किस कदर आजमूदा और मुजर्रब है। रिवायत में आता है कि एक दफ़ा एक शख्स हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मेरी तरफ से पीठ फेर ली है। मतलब कि खाने पीने को कुछ भी नहीं, रोजगार से बहुत ज्यादा तंग हूँ, हालात से बहुत ज्यादा परेशान और तंग हूँ और आपके पास आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की तरफ देखा और कहा कि तुम मलाइका की नमाज और अल्लाह की मखलूक की तस्बीह से क्यों गाफिल हो गए हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी के सदके सबको रिस्क देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया कि जब सुबह सादिक तुलू हो तो ये तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़नी है। यानी सुबह जब फजर की नमाज का वक्त हो तो नमाज फजर की 2 सुन्नत अदा करने के बाद ये एक तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना है। फजर के 2 फ़राइज़ अदा करने से पहले पहले अपनी तस्बीह पूरी करनी है। इस छोटे से वजीफे को आपने 100 मरतबा करना है। सरकार दो जहां रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इस वजीफे को करने के बाद दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी। इस वजीफे को फजर की 2 सुन्नत अदा करने के बाद जो भी करेगा, दुनिया इसके पास जलीलो रुस्वा होकर खुद आएगी। आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला सिर्फ जरिया मुआश है। हर दूसरा शख्स इसी परेशानी की वजह से परेशान है। इनके कारोबार में बरकत नहीं, रिज्क में फरावानी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन वजीफा है। इसमें गुनाहों की पाकी भी है। सिर्फ 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा जाए तो समंदर की झाग बराबर गुनाह माफ हो जाते हैं। तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है कि एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में अपनी मलकियत का एक दरख्त लग जाता है। दरख्त भी मामूली नहीं बल्कि सदियों की मुसाफत तक फैला हुआ। तस्बीह में हश्र के दिन का सामान भी है। इरशाद फरमाया कि सुभान अल्लाह आधे मेज़ान को भर देता है और बाकी को अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने रोज़ी की तंगी की शिकायत की। उन्होंने फरमाया, हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 100 बार पढ़ो। वो साहब जिंदा दिल इंसान थे। जिंदा दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र हो और जो दिल की तवज्जो से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। उन्होंने दिल की तवज्जो से ये अमल शुरू किया, मगर 1 हफ्ता बाद इन बुजुर्गों के पास आकर कहने लगे कि ये वजीफा बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ज़मीन के खुफिया ख़जाने भी नज़र आने लगे हैं। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो ख़जानों का मालिक बनने से डरते हैं।
کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں یہ تسبیح کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔